प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलवान सिंह एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल भिवानी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यंजन संधि का दूसरा नियम करवाएंगे। पहला नियम था हमारा क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते और साथ में उसी स्वर की मात्रा लग जाती। आज आपको ये दूसरा नियम करवा जाएगा, उसी से संबंधित है। क च ट त प इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा और त द में बदल जाएगा। इसी प्रकार जो पांचवा वर्ग है वो भी ब में बदल जाएगा। यानी आपके पांच वर्ग क च ट त प इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे देखिए, क वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण कौन सा है? ग और घ। क वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग और घ। इसी प्रकार च वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ज या झ। उसके बाद ट वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ड और ढ। इसी प्रकार त वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण द और ध। इसी प्रकार प वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ब और भ, ब और भ हैं। अब इसके उदाहरण देखना। जैसे हमने बताया नियम कि भाई किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो वो अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। सब जमा में जी, प अलंत है तो प का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? प फ ब। प किस में बदल जाएगा? ब में। लेकिन यहां देखना हमने, ये ज कौन से वर्ग का है? दूसरे वर्ग का, च वर्ग का। कौन सा वर्ण है? तीसरा। च छ और ज, ये तीसरा वर्ण है, ये पहला वर्ण है। ये प वर्ग का पहला वर्ण है, ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जब च वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो प वर्ग जो है कौन से बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। पहला अंत है तो ब भी आपका आता है। सब प्लस में जी, सब्जी। इसी प्रकार अगला आपका नप जमा में जय। प का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ब च। जय जो है च वर्ग का तीसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा? नप जमा में जय, नब्ज। अगला उदाहरण, नच गच जमा में झक। ये च वर्ग है और ये भी च वर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा। च छ ज और झ, ये च और च का चौथा वर्ण झ। तो च कौन से बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में, ज में हो जाएगा। गच प्लस झक, गज्झक। इसी प्रकार त, गत है, गत में त वर्ग का पहला वर्ण त है, फिर अगला वर्ण दार। कौन से वर्ग का? ये भी इसी वर्ग का, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो तय कौन से बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में, गत प्लस में दार, गद्दार। उसके बाद ट वर्ग आपका गुट प्लस में डा, गुट प्लस में डा। ट वर्ग का है पहला वर्ण और ये भी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा? गुड्डा। झच प्लस में जर, झच प्लस में जर। च वर्ग का पहला वर्ण है च और ज इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो च कौन सा बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में, ज में। जच प्लस में झर, जज झर। ये तो थे आपके क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। अब आता है इसी का एक अगला नियम और है। क च ट त प के बाद कौन से व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन और है एक क्या है? उसम व्यंजन है। य र ल व और है उसम व्यंजन है। ये पांच व्यंजन जब
कच टेतप के बाद आते हैं तो भी कच टेतप अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। यानी यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण आता था तब पहले वाले वर्ग अपने तीसरे में बदलते हैं, और कच टेतप के बाद ये रे ले वे और है वर्ण आते हैं तो भी तीसरे में बदल जाते हैं। जैसे क हलंत जमा में यारे है, यह है क का हलंत, और अगला वर्ण क्या है यह, तो क कौन से बदल जाएगा अपने ही तीसरे में, क प्लस में 11 है 11 है। अगला क प्लस में रह, क के बाद रह है तो क का कौन सा हो जाएगा ग, क्या हो जाएगा ये ग्रह। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस भी वर्ण के नीचे रह है वो रह पूरा होता है और जो वर्ण होता है वो आधा होता है, तो यहाँ पर रह पूरा और गह अधूरा है। ग्रह क प्लस में लनांक, यह रह ले क प्लस में लनांक गलनांक, और क प्लस में वाला गवाला, क प्लस में हैवर गहवर, यानी यह हलंत है क का आधा ग हो जाएगा। इसी प्रकार च प्लस में च के बाद यानी क च ट त के बाद ये आते हैं च प्लस में यानी ज्ञानी, च प्लस में वलन जवलन, च का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा ज, ट प्लस योढ़ी, ट के बाद योढ़ी है क्या हो जाएगा ड्योढ़ी, ट प्लस में हर डहर। इसी प्रकार आपका उत प्लस में योग, ट का तीसरा क्या हो जाएगा द, यूं का यूं योग उत प्लस में योग, यानी तय के बाद यह है तो तय अपने में तीसरे में बदल जाएगा उद्योग, उत प्लस में रह उधर, उत प्लस में वेग उद्वेग, और प प्लस में याज, प के बाद पैवर्ग है प के साथ याज मिलता है तो क्या हो जाएगा ब्याज, और प जमा में वाय बवाए, और प प्लस में हेलिया बहेलिया। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि का क च ट त प के बाद स्वर आता है तो भी अपने तीसरे में बदल जाएंगे, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो भी क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे, और क च ट त प के बाद य र ल व है आता है तो भी अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। तो ये व्यंजन संधि का आपका पहला नियम पूरा हो चुका है, और इससे संबंधित उदाहरण आप घर पर देख लेना। धन्यवाद।